अपनी जान को दुश्मन की जान कहते हैं। हम अपनी जान को दुश्मन की जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मान निर्माण मंडल के सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष मैं पूनम दिलीप हंकारे, पाठशाला का नाम जिला परिषद केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला शेख राजूर। आज मैं आपको मेरा एक पात्र नाटक पेश करने जा रही हूँ। नाटक का नाम है मैं एक भारत देश की बेटी हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सा व्यस्त है और खून गई का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का मैं पक्ष नहीं लाई हूँ, राम मंदिर या बाबरी का मैं पक्ष नहीं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, हाँ चीख सुनाने आई हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब हमारी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशेष शरीर के टुकड़े, आज जले रेत की टीलों से ऊपर जाती हुई लाशों के ढेर और कश्मीर के लाल रंग से सनी हुई सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर हमारे प्रतिपक्ष का कहना है कि मानव अधिकारों की रूपालना करते हुए हम आतंकवाद और उग्रवाद को माफ किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मुझे फहराने से ज्यादा मैं कफन में दबाने की क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो धरती का 1 इंच तक कम नहीं होने देते, तो फिर मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, इन मानव अधिकारों के कारण आतंकी के बगलों के नाखून हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान के घर के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक जवान शहीद होता है तो उनके घर की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हम सबको पहल की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करने से बड़े बड़े युद्ध के परिणाम बदल दिए गए हैं। इन मानव अधिकारों के कारण हमारे भारत देश के जवान इस कदर तक बंधे हुए हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े रहकर भी अपनी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कटघरे में खड़े रहने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि उनके राइफल से निकलने वाली गोलियों को तय करना पड़े या ना पड़े वो किसे लगेगी, लेकिन हमारे राइफल से हर गोली को निर्णय लेना पड़ता है कि वो गोली किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना ये समाज हमको छोड़ेगा, ना ही दिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमको छोड़ेगी। महोदय, इन मानव अधिकारों के तले किसी भी जवान को दबाव में आकर कटघरे में छोड़ देना है कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनका दो ये कोई वीरता नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानव अधिकारों का पालन संभव नहीं, ऐसे मानव अधिकारों का पालन संभव नहीं। आज सत्यनिष्ठा पर चलते हुए भी हमारे भारत देश के जवान इस कदर तक है कि वो उन पत्थरबाजी और आतंकवादियों से नहीं डरते। बहुत गर्व की बात है। वो ये जानते हैं कि उनके राइफल से निकलने वाली अगर गोली टारगेट के हिट नहीं करेगी तो भी वो 4 से मिटक जाएगी। यदि यही स्पीच किसी निर्दोष को लग गया तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ता है। हर जवान अपनी नौकरी बचाने की खातिर ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी टूटनी नहीं चाहिए। यही हालत हमारे भारत देश पर हुआ है। चिरागों को हवाला में उछाला जा रहा है, हवा पे भी रोप डाला जा रहा है। चिरागों को हवाला में उछाला जा रहा है, हवा पे भी रोप डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुलंद थी अंतरिक्ष सुरक्षा की, आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब फुलवाद में 44, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए थे तो उनके नाम की दुहाई देने वाला उनके पक्ष में खड़ा नहीं था। जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, अफजल हम शर्मिंदा है, तो सारी गाथा उनके पक्ष में आकर खड़े हो गई। तब क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो फिर मैं भारत की बेटी अपने भारतीय सेना की तरफ से ऐलान करती होंगी, उस घर मार घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवान, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उसका नया के सीने में गाड़ दो, कन्हैया के सीने में गाड़ दो। आज़ादी का असली महत्व वही समझ सकता है कि जिसने कभी गुलामी की हो। महोदय, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत देश में जन्म लिया। यूँ तो दुनिया 1997 में पूरी जल चुकी थी, जो वर्षा बनकर 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान काल के भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फसलों की फसल में फंसे थे तब वसंती डोला एक आवाज के टोले उमड़ आ जाते थे। उसे कहते हैं देशभक्ति, देश प्रेम। ना ये सरकार मेरा है, ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरा है, ना ये रब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतना ही गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, अरे भारत मेरा है, और भारत मेरा है। अभी भी हमारे भारत देश में एक बुराई नजर आती है। कहा जाता है कि हमारा भारत देश बहुत लोकतंत्र वाला देश है कि जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, इकाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि वहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते।
वहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। मेरे ख्याल से तो ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है, ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। एक राष्ट्रमान के लिए एक अच्छे और सच्चे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे और सच्चे इंसान की ज़रूरत है। और मैं अंतिम में इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहाँ जय हिंद कहेगा, सारा जहाँ जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।